एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, सुबह के जितने भी काम रहते वो मेरे सब हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है नहाना धोना भी हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने ना घर की साफ़ सफाई आजकल मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना। तो सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई मैं पहले कर लेती हूँ और बाकी जो काम रहते हैं उनको मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम जितने होते हैं ना उतना कम ही होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी मैं हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी, जो मैं करती हूँ। तो अधिकतर जैसे नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो जो है मेकअप मैं हल्का फुल्का करने के बाद ही पूजा पाठ करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, जो है मम्मी भी उठ गई थी और मम्मी नहाने चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बैठ के पूजा करेंगे। और सबके उठने से पहले मैं अधिकतर अब ना सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में ऐसा रहता है ना, घर की साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाना चाहिए, जिससे आपके घर में जो होता है ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। साथ में जो होता है ना, घर साफ़ सुथरा अगर होता है ना तो फिर बहुत अच्छा रहता है। घर में आपके पवित्रता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रोज़ तो होती ही है, पर नवरात्रि दिन में ना ज़रूर से ही आपको सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ना, सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम गृहिणियाँ जो रहती हैं, घर की लक्ष्मी ही बोलते हैं गृहिणियों को, तो अगर वो सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपना घर का सारा काम करेंगी, सुबह जल्दी उठेंगी ना, तो उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और हर गृहिणी को सुबह जल्दी ज़रूर से उठना चाहिए, जो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके पूजा की थी। और बाकी जो है हस्बैंड जी के भी पूरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, मम्मी के भी पूरे ही चल रहे हैं। बाकी मैंने नहीं रखे हैं, मैं जो है आगे पीछे के रखती हूँ पूरे व्रत। बच्चों के चक्कर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं रख पाती हूँ बच्चों के चक्कर में, क्योंकि और भी ढेरों काम रहते हैं जो मुझे करना रहते हैं। साथ में सिद्धि स्कूल जाती है, उसको स्कूल से लाना, घर के सारे काम, दोनों बच्चों को संभालना, मतलब तीनों बच्चों को ही संभालना, छोटे मोटे घर के बहुत सारे काम होते हैं जो करना रहते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है चाय बनने रख दी है और यहाँ पे जो है कुछ मूंगफली के दाने थे जो मम्मी को मैं व्रत में देती हूँ। मतलब चाय के साथ कुछ ना कुछ जो रहता है लेना सही रहता है। खाली चाय से व्रत में वही रहता है ना कि ठीक नहीं रहता खाली चाय वगैरह पीना। तो फ्रेंड्स ना, हस्बैंड थोड़ा देर से उठते हैं ना, तो वो पूजा पाठ थोड़ा देर से करते हैं, क्योंकि मम्मी को जाना रहता है ना। तो फिर मम्मी अपनी पूजा पाठ करने के बाद फिर वो चली जाती हैं। तो इसी वजह से हम लोग साथ में पूजा कर लेते हैं बैठ के। और साथ में पूजा करने से ना कुछ अलग ही बात रहती है। घर में देखिए सब लोग बैठ के पूजा करते हैं ना, तो माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी जो मूंगफली के दाने थे ना, उनको मैंने रिफाइंड में भून लिया है। और उसके बाद चलिए मैं दे देती हूँ मम्मी को व्रत का नाश्ता। तो यहाँ पे ना मम्मी हल्का फुल्का सा इस तरीके से नाश्ता करके चली जाती हैं। उसके बाद वहीं पे जो भी थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह खाती हैं तो वो ले लेती है। मम्मी जो है बहुत कम से नमक वगैरह लेती है व्रत में। बाकी हस्बैंड जी जो है वो सेंधा नमक का नाश्ता कर लेते हैं, मतलब सेंधा नमक की पकौड़ी वगैरह या फिर सेंधा नमक के जो भी पापड़ चिप्स वगैरह होते हैं ना, तो वो खा लेते हैं। मम्मी बहुत कम से खाती है। तो जी यहाँ पे देखिए, मैंने मम्मी को दे दी थी चाय और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को भी चाय नाश्ता करा देती हूँ। आजकल नाश्ते में सुबह ना कुछ ऐसा कुछ नहीं बनता है। सिद्धि जो है स्कूल आज उसकी छुट्टी थी, तो फिर मैंने ना कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं था खाने पीने के लिए, जैसे पराठे वगैरह। बाकी जब व्रत रहते हैं ना घर में बाकी लोगों के, तो फिर मैं इस तरीके से ही अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे चाय और बिस्किट वगैरह बच्चों ने भी खा लिए थे, मैंने भी खा लिए थे। और उसके बाद छोटा मोटा जो भी
काम रह गया है वो मैं निपटा लेती हूँ। फ्रेंड्स ना, सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपकी जो हेल्थ होती है ना वो भी ठीक रहती है, माइंड फ्रेश रहता है, पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो अगर आप जल्दी उठते हो। और जो है आलस भी आपको नहीं आता पूरे दिन, अगर आप काम भी करोगे ना तो भी थकान नहीं होती है, क्योंकि सुबह उठ की जो ताज़ी हवा मिलती है ना उसकी बात अलग होती है। उससे जो शरीर होता है ना वो भी स्वस्थ रहता है, बॉडी फिट रहती है, माइंड भी एक्टिव रहता है। तो ये जो होता है ना कि सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अधिकतर सभी जो होती है हाउसवाइफ, अगर वो सुबह उठेंगी ना तो उन्हें भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे और काम भी जो होते हैं फटाफट निपट जाते हैं टाइम से पहले ही। तो जी यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े थे मेरे धोने के लिए, उन कपड़ों को मैं ले आई थी छत पे धोकर मशीन में ड्राई मैंने कर दिए थे और यहीं पे मैं बैल्कनी में फैला दे रही हूँ। यहाँ पे भी ना धूप आ जाती है तो कभी कभी कपड़े बहुत सारे रहते हैं ना, तब मैं जो है छत पे फैलाने जाती हूँ, या फिर जगह नहीं होती है तो फिर मैं छत पे फैला के आती हूँ। बाकी अभी इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे और धूप भी ना अच्छी खासी आ गई थी, बहुत जल्दी अब धूप है, सुबह में एकदम से धूप निकलना शुरू हो जाती है और जो भी धूप निकलती है ना इतनी कड़ाके की निकलती है कि बहुत ही ज़्यादा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा काम निपट गया था और यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग रही है, तो फिर मैंने सोचा क्या बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है मैं तहरी बना लेती हूँ, आलू की जो खिचड़ी रहती है ना वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल वगैरह ये सब मैंने भिगो दिए थे और उसके बाद फिर मैं जो है तहरी को छौंक दूँगी। तो जब सबके व्रत रहते हैं ना तो फिर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और अकेले कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जब सबके व्रत रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ क्या ही बनाओ। बच्चे घर में रहते हैं ना तो फिर उनके लिए बनाना ही पड़ता है। वैसे तो हमारा जो है खाना पीना सुबह ही बन जाता है, सब लोग जाते हैं, सब लोग का अगर व्रत नहीं होता है तो आप सभी को पता है कि मेरी सुबह की क्या रूटीन रहती है। पर नवरात्रि में थोड़ी सी रूटीन ना मेरी चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड जैसे कि आज सिद्धि की भी छुट्टी थी तो फिर मैंने ना जो है दोपहर का खाना भी जल्दी ही बना लिया, और आज मेरा दोपहर का खाना जो बनना है वो बन रहा है 10 बजे के टाइम। अभी जो है सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है। सारा काम तो मेरा जल्दी वही सुबह ही निपट ही गया था, तो फिर बच्चों को भूख भी लगी थी तो मैंने कहा चलो फटाफट ना जो है तहरी ही बना लेती हूँ, और तहरी ना बहुत जल्दी बन भी जाती है। यहाँ पे जो है दही रखा हुआ था, दही मैं आजकल जमा लेती हूँ, अगर नहीं जमाती हूँ तो फिर मंगवा लेते हैं। तो जी यहाँ पे एक ना खीरा रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना मैं खीरे का ही रायता बना लेती हूँ। और अभी भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस क्या ही बताऊँ। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स गर्मी बढ़ गई है, और खीरे का रायता ना थोड़ा ठंडा रहता है तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी चटनी भी पीस ली थी टमाटर की, और मतलब धनिया वगैरह वही डाल के मैंने चटनी भी पीस ली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने रायता है वो छौंक दिया है, और उसके बाद फिर जो है मैं बच्चों को भी खाना दे दूँगी और मैंने भी खा लूँगी, क्योंकि सुबह में वही चाय बिस्किट खाए थे ना तो फिर एकदम भूख भी लगने लगती है। चाय बिस्किट से ना तो बच्चों का पेट भरता है ना तो खुद का। तो जी यहाँ पे फ्रेंड चलिए मैं बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, और बच्चे ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। चाहे बच्चों को खाना पीना ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, पर बच्चे वही रहता है ना कि बच्चों को लगती है बार बार भूख। तो वही ना खिचड़ी मैंने बना ली थी, और बच्चों को जब भी भूख लगेगी ना तो फिर मैं उनको दे दूँगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखी थी क्योंकि आज जल्दी खाना बना लिया है, तो बच्चों के साथ तो ऐसा ही रहता है बच्चों के घरों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, और उसके बाद अभी जो है मैं भी बैठ के खाऊंगी खाना। तो सबसे पहले ना मैंने बच्चों को बैठाल के खाना खिलाया, क्योंकि बच्चे ना खाते कम है फैलाते ज़्यादा हैं, तो फिर गंदगी फिर फैलती है। तो एक जगह बैठ के मैंने बच्चों को खाना पीना खिला दिया था, और फिर उसके बाद मैंने खाया था। और हाथ के हाथ अभी जो मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी, जैसे कि किचन की क्लीनिंग, और किचन को मैं जैसे कभी भी ना गंदा नहीं रखती हूँ। मेरी एक आदत है ना कि जो काम मैं करती हूँ उसको मैं हाथ के हाथ ही निपटाती हूँ, फिर ना उससे वही रहता है काम बढ़ता नहीं है और टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है। जैसे कि आप काम को फैला के रखते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं अपने काम जो भी रहते हैं उसको मैं हाथ के हाथ ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स छोटे बड़े जो भी घर के काम होते हैं ना उनको अगर आप हाथ के हाथ निपटाते हो ना तो आपका काम ना कम नहीं होता, सॉरी बढ़ता नहीं है,
कम ही होता है। तो जी यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद जो है किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वैसे भी जैसे व्रत चल रहे हैं और वैसे भी ना मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। और कभी भी ना किचन में मैं जूठन वगैरह ज़्यादा देर तक रहने नहीं देती हूँ। हाथ के हाथ बर्तन वगैरह भी साफ़ कर ही देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है। जैसे कि अगर टाइम नहीं होता है ना तो फिर मैं जो होता है जूठन वगैरह भी नहीं रखती हूँ। जैसे पानी वगैरह निकाल दो बर्तनों में। अगर आपके पास टाइम नहीं है पर टाइम होता है ना तो फिर मैं अपना सारा काम हाथ के हाथ ही निपटाती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए जो है कल कपड़े मैंने धुले थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। तो ये ना नवरात्रि के तीसरे दिन का ब्लॉग है ना, तो 2 दिन के कपड़े थे। यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कल फ़ोल्ड करने का। तो ये फ्रेंड्स कल के ही कपड़े हैं जो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और जैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना तो फिर कपड़ों को मैं ना किसी भी चादर वगैरह में मतलब बांध के रख देती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं तभी फ़ोल्ड करती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि आपके घर में चारों तरफ कपड़े फैले नहीं फिरेंगे। तो जब आपके पास टाइम हो ना तब आप अपने काम को निपटा लो। तो कल रात मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, जैसे कि सभी के व्रत चल रहे हैं इस वजह से। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन मैं कर लूँगी कपड़े फोल्ड। बाकी सारा काम तो हो ही गया था। तो जी यहाँ पे देखिए कपड़े ना काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे जो मैं व्रत के वजह से नहीं फ़ोल्ड कर पाई थी। और कुछ कपड़े मैंने अभी जैसे कि सुबह जो धुले थे ना तो फिर वो सूख गए थे तो मैं उन कपड़ों को उतार के ले आई थी। क्योंकि जैसे बैल्कनी में ना अच्छी धूप आ जाती है ना, तो जैसे कि जो भी कपड़े सूख जाते हैं ना तो फिर मैं उनको उठा के रख ही देती हूँ। क्योंकि जैसे कपड़े सूख जाते हैं तो फिर जैसे कि हवा वगैरह चले ना तो डस्ट और कपड़ों में लग जाती है। इस वजह से जो कपड़े सूखते रहते हैं ना उनको मैं उठा उठा के रखती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और ना बच्चों के जो कपड़े रहते हैं वो उनको मैं अधिकतर अलग रखती हूँ। फिर भी ना बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि मेरी सिद्धि जो है ना, अगर उसको नहाने धोने जाना है ना तो फिर उसे कोई कपड़ा नहीं मिलता है ना तो वो सारे कपड़े इधर से उधर कर देती है। तो कपड़ों का काम ना सबसे ज़्यादा होता है सभी के घरों में। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग को बस मैं यहीं तक रखूँगी और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।